नमस्कार प्यारे बच्चों। आज दिनांक 20/7 वर्ष 2021 है और 10th स्टैंडर्ड में हम लोग साइंस 1 में पहला चैप्टर गुरुत्वाकर्षण कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण में मैं आपको स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर करवा रहा हूँ और स्वाध्याय में हम लोग ने पिछले वीडियो में यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। ये 4 सवाल कर लिए हैं। अब हमें 5वां से शुरू करना है। उदाहरण हल कीजिए। तो 5वां सवाल उदाहरण हल करना है हमें। और इसमें पहला सवाल देख लेते हैं। और क्या दिया है? यदि किसी एक ग्रह पर एक पिंड को 5 मीटर ऊपर से नीचे आने में 5 मीटर ऊपर से नीचे आने में 5 सेकंड लगते हैं, तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? यहाँ पर देखो, ऊपर से नीचे कितना दूरी दी है? 5 मीटर दी है। तो दूरी को हम लोग सूत्र में s लिखते हैं। तो s यहाँ 5 मीटर है। ऊपर से नीचे आने में 5 सेकंड लग रहा है, यानी टाइम यहाँ पर 5 सेकंड लग रहा है। अब ये देखो, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ g जो है वो प्लस में रहने वाला है। ये जो a है, ये हमें प्लस g लिखना पड़ेगा। तो हमें ज्ञात क्या करना है? ये जो गुरुत्वीय त्वरण है, यही हमें यहाँ ज्ञात करना है। गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना है, यानी कि g का ही मान हमें ज्ञात करना है। तो अब सूत्र कौन सा? तो चलो शुरू करते हैं। तो एक पिंड है, वो जो है 5 मीटर ऊंचाई से नीचे गिर रहा है। एक पिंड नीचे गिर रहा है और कितना नीचे आ रहा है? वो 5 मीटर नीचे आ रहा है। और उसको टाइम तो ये एस मानेंगे। और टाइम कितना लग रहा है नीचे आने में? उसको 5 सेकंड लग रहा है। तो हमें गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना है। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी ज्ञात करना है। ये सवाल है अपना। तो देखो, 3 सूत्र है अपने पास। पहला सूत्र क्या है अपना? v बराबर u प्लस ए टी। अब कोई चीज़ जब ऊपर से नीचे आती है तो हम लोग u जीरो मानते हैं हमेशा। प्रारंभिक वेग जीरो रहता है ऊपर से नीचे आते समय, और अंतिम वेग यहाँ पे पता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमको v नहीं मालूम है, टाइम पता है, g भी नहीं, u पता है। यहाँ 2 चीज़ें हमें नहीं पता है, तो ये सूत्र नहीं लग सकता हमें, क्योंकि अंतिम वेग नहीं मालूम है और g भी हमें ज्ञात करना है। कोई भी सूत्र में 2 चीज़ें अगर नहीं पता है तो वो सूत्र हम नहीं लगा सकते। केवल एक ही चीज़ अननोन होनी चाहिए। तो दूसरा सूत्र लगेगा, ये नहीं लग सकता। दूसरा सूत्र क्या है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर s पता है, u ज़ीरो पता है, टाइम 5 सेकंड लग रहा है, ये भी पता है, g ज्ञात करना है, टाइम सिर्फ a हमें यहाँ पर नहीं पता है, बाकी सारी चीज़ें पता है, इसलिए ये सूत्र यहाँ लग जाएगा। s कितना है? 5 मीटर ऊपर से नीचे, 5 मीटर की ऊंचाई से वो गिर रहा है नीचे, तो s 5 आ जाएगा, u ज़ीरो हो जाएगा प्लस हाफ। यहाँ नीचे, अब वस्तु नीचे गिर रही है तो ये जो a है वो प्लस g में ही रहने वाला है। t 5 सेकेंड है तो t का मान 5 स्क्वायर हो गया। ये 5 इज इक्वल टू 0 इंटू टू करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस ये हाफ, 5 का वर्ग होता है 25, तो ये 25g हो जाएगा, या g इंटू 25। अब ये 2 को हम लोग इधर लेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, 5 गुणे 2, और ये 25 यहाँ के भाग हो जाएगा, यहाँ बचेगा g। तो ये देखो, ये क्या हो जाएगा? 5 पचे 25। अब 2 में अगर 5 से भाग दो तो कितना आंसर आएगा? 2 में अगर 5 से भाग दोगे तो 5 जीरो जा 0, 2 में से 0 गया 2, दशमलव ऊपर चला जाएगा और जो 0 है वो नीचे आ जाएगा, 5 चौक 20।
आ जाएगा 0.4। त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये गुरुत्वीय त्वरण होगा। देखो आंसर वही आया, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल समझ गए कि नहीं बेटा? ये तो ये सूत्र नहीं लगेगा, इसलिए इसको मत लिखना, ये मैं सिर्फ समझने के लिए आपको बताया, ये मत लिखना, सीधा ये सूत्र। तो अब अगले अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? ये आपका क्या है? देखो, एक ग्रह ग्रह का की त्रिज्या ग्रह खा की त्रिज्या की आधी है। किसकी त्रिज्या? क की त्रिज्या। क ग्रह की जो त्रिज्या है, त्रिज्या को हम लोग आर लिखते हैं, वो ख ग्रह की त्रिज्या की आधी है। फिर क्या है? क का द्रव्यमान m है। क का द्रव्यमान हम लोग ऐसे लिख देते हैं, m क। तो m का द्रव्यमान कितना दिया है? m दिया है। का द्रव्यमान m दिया है। ख ग्रह पर g का मान क ग्रह के g के मान का आधा है। g का मान किसका? ख ग्रह का। ख ग्रह का g का मान क ग्रह के g के मान का आधा है। तो ख ग्रह का द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान किसका? ख ग्रह का द्रव्यमान कितना होगा? तो ये अपना सवाल है, जिसे शॉर्टकट में मैंने लिख दिया। क ग्रह की त्रिज्या ख ग्रह की त्रिज्या की आधी, क ग्रह का द्रव्यमान m, ख ग्रह में g का मान क ग्रह के g के मान का आधा, ख ग्रह का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो यहाँ भी सूत्र g का ही लगने वाला है। कल मैंने आपको बताया था g का सूत्र क्या होता है? gm अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर हम का ग्रह के बारे में लिखें, g क लिखते हैं, तो कैपिटल G तो सबका सेम ही रहने वाला है। m किसका है? यहाँ का ग्रह का लिख रहे हैं, तो द्रव्यमान भी क ग्रह का रहेगा। ये जो त्रिज्या है वह भी क ग्रह की रहेगी। अब ऐसे ही ख ग्रह का लिख लेते हैं, g ख ग्रह। तो इधर क्या आएगा? g m किसका रहेगा? ख का रहेगा। r किसका रहेगा? ख का रहेगा, क्योंकि ख ग्रह का लिख रहे हैं। ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको भाग दे देते हैं हम लोग। अगर इसको हम लोग भाग दे दें, साइड में ही करता हूं मैं, जी क बटे जी ख, जी क बटे जी ख। तो जी क क्या है अपना? जी क देखो यहाँ पे है जी एम क बटे आर क का स्क्वायर। अब ये बटे है, तो बटे को हम लोग भागे लिख सकते हैं। ये जी क का सूत्र लिखा, बटे यानी कि भागे। अब जी ख का सूत्र जी एम किसका? ख का बटे आर ख का स्क्वायर। हाँ, अब देखो क्या होगा। यहां पर देखो, अगर ये इसको हम लोग देखें, तिर्यक गुणा करें, तो इसका मतलब जी क बराबर क्या होगा? 2g ख हो जाएगा। ये जी क को हम लोग 2 गुणे जी ख लिख सकते हैं। जी क को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे जी ख। ये वाले सूत्र से मैं लिख रहा हूं। यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो जी का मान 2g ख हो जाएगा। तो g का मान 2g ख, और नीचे g ख वैसे ही रहने दो, बराबर। अब देखो, ये g वैसे ही रहेगा। m का मान कितना है? m है, तो m के जगह पे आ जाएगा आपका m। फिर r का कितना दिया है? r ख बटे 2 दिया है। तो इसको को r का ही रहने दो, क्योंकि बटे में हम नहीं लिखेंगे कोई चीज। भागे
ये जी, एम ख कितना दिया था, एम ख हमें ज्ञात करना है, तो ये एम ख वैसे का वैसे ही रहने देते हैं। फिर क्या है, आर ख, तो आर ख देखो यहाँ पर आर ख तिर्यक गुणा करेंगे तो आर ख कितना हो जाएगा, टू आर का हो जाएगा, टू आर क। तो आर खा को हम लोग टू आर का लिख सकते हैं, तो आर ख के जगह पे क्या आ जाएगा, टू आर क का स्क्वायर। अब आप लोग जानते हो जब हम लोग ये भाग का अगर गुणा करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो इसको अभी कैंसिलेशन सब एक साथ करेंगे, टू जी ख बटे जी ख बराबर जी एम बटे आर क का स्क्वायर। ये भाग का गुणा कर दो तो ये नीचे जो है वो ऊपर चला जाएगा, टू आर क का वर्ग हो जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जी एम ख। अब इसके बाद कैंसिलेशन कर सकते हैं, जी ख से जी ख कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर का ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे सिर्फ टू बचा, इधर क्या बचा, m बचा, और यहाँ पर टू, और नीचे m ख। हमें m किससे कटेगा, कैसे कटेंगे बेटा, ये तो m ख है और ये m है, आर खा को हमने क्या लिखा है, टू आर का बराबर। तो ये जो स्क्वायर है ये दोनों को स्क्वायर हो जाएगा, कोष्ठ कोई कोष्ठक में लिखना पड़ेगा। आर खा को टू आर का लिखा है, फिर ये जो स्क्वायर है एक ब्रैकेट डाल के लिखना पड़ेगा स्क्वायर। तो दो का वर्ग करेंगे तो ये चार हो जाएगा, दो का वर्ग चार हो जाएगा, और ये आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चार बचेगा, चार यहाँ पर बचेगा कितना, चार बच जाएगा। ये समझा बेटा क्या किया मैंने, हाँ। तो अब देखो, अब हम लोग, हमें क्या ज्ञात करना है, एम खा ज्ञात करना है। तो एम खा को हम लोग दो के जगह पे ले लेते हैं और दो को एम खा के जगह पे, तो एम खा यहाँ आ जाएगा, एम गुड़े चार वैसे का वैसे रहेगा, एम खा के जगह पे आ जाएगा ये दो, सिर्फ एम खा और दो के मान को मैंने इंटरचेंज कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, दो दूनी चार, तो एम ख कितना आ जाएगा, टू एम आ जाएगा, टू एम। इसका मतलब ख ग्रह का द्रव्यमान 2m होगा। आंसर देख लीजिए, ख ग्रह का द्रव्यमान 2m है ना। तो आ भी हो गया। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है अपना, ई। क्या है, एक पिंड का द्रव्यमान और पृथ्वी का भार क्रमशः 5 किलोग्राम और 49 न्यूटन है। पिंड का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान यदि स्मॉल m ले लूं मैं तो 5 किलोग्राम है, और उसका भार पृथ्वी पर भार यानी कि वेट कितना है, 49 न्यूटन है। कहाँ पर वेट, अपने पृथ्वी पर यानी अर्थ पर, WE 49 न्यूटन है। यदि चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी से एक षष्ठांग हो, चंद्रमा पर जो G का मान है, मून पर G का मान जो है वो पृथ्वी के G के मान का षष्ठांग है, मतलब अपॉन 6 है, तो उस पिंड का द्रव्यमान और भार चंद्रमा पर कितना होगा। पिंड का द्रव्यमान अपना पृथ्वी पर 5 किलो था, तो
उस पिंड का जो द्रव्यमान है मून पर कितना होगा और भार यानी वेट, मून पर वेट कितना होगा। तो देखो, आप लोग जानते हो कि द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। तो पृथ्वी पर जितना द्रव्यमान था चंद्रमा पर भी उतना ही द्रव्यमान रहेगा। तो आप लिख सकते हो द्रव्यमान सदा स्थिर रहता है, इसलिए इसलिए जो m मून पर जो द्रव्यमान है पिंड का, वो अर्थ के द्रव्यमान के बराबर ही रहेगा। तो अर्थ का द्रव्यमान कितना है, 5 किलोग्राम था, तो इसलिए मून पे भी पिंड का द्रव्यमान 5 किलोग्राम ही होगा। ये समझे कि नहीं? चंद्रमा पर पिंड का द्रव्यमान 5 किलोग्राम। अब हमें चंद्रमा पर वेट कितना होगा वो ज्ञात करना है। चलो देखो, एक बात याद रखो कि चंद्रमा पर जो वेट होता है वो हमेशा पृथ्वी पर जितना वेट होगा उसका बटे 6 होगा। जी का मान देखो, मून का जी का मान अर्थ के जी के मान का षष्टांग होता है, तो इसलिए जो भार होगा ना वो भी षष्टांग ही होगा। मून पर किसी पिंड का वेट अर्थ पर उस पिंड का जो वेट होगा उसका भागे 6 होता है। तो अर्थ पर वेट हमको दिया है 49 न्यूटन है, तो इसलिए अर्थ का वेट 49, अर्थ पर पिंड का वेट 49 था, उसका 6 से भाग दे दो तो कितना आएगा, 49 में 6 से भाग दोगे तो 6 अट्ठे 48, एक बचा, दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 6 कम 6, 4 बचा, 4 बचा तो दशमलव के बाद 40 हो जाएगा, तो 6 छंग 36, तो इस तरह 6 6 6 करके ऐसे बढ़ता जाएगा। तो राउंड फिगर हम देखें तो इसको 8.17 लिख सकते हैं। अगर राउंड फिगर करें तो 8.17 न्यूटन के आसपास आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखो आंसर भी दिया है, द्रव्यमान उतना ही रहेगा जितना पृथ्वी पर था, लेकिन जो पिंड का जो भार है वो 8.17 न्यूटन हो जाएगा। तो समझे बेटा? तो चंद्रमा पर पिंड का भार 8.17 न्यूटन है।